हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई है हमारी मॉर्निंग और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट हो रही है। ये वीडियो आज से 4 से 5 दिन पहले की है, क्योंकि जिस दिन हमें शादी में जाना था उस दिन एक दिन पहले की। तो मैं कोई भी वीडियो आप तक नहीं पोस्ट कर पाई हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे जाने के बाद इतना नेटवर्क इशू था कि फ़ोन भी लगना मुश्किल हो रहा था। किसी के फ़ोन भी नहीं ढंग से लग रहे थे, आवाज़ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि गांव है और नेटवर्क के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। और मैंने वॉइस ओवर तो किया जैसे कि तैसे, पर मैं बिल्कुल वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। एक वीडियो में 4 से 5 घंटा थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अब छोड़ देते हैं, शादी एंजॉय करते हैं, इसके बाद फिर मैं अपना घर जाने के बाद पोस्ट करूंगी। तो ये वीडियो शादी से एक दिन की पहले की है और 4 से 5 दिन हो गया मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों से सॉरी, क्योंकि बिल्कुल भी वीडियो कोई अपडेट आप तक नहीं पहुंचा पाई हूं। तो ये उस मॉर्निंग की है जिस दिन हमें निकलना था शादी में जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जी की, क्योंकि सब ये करीब 2 बजे रात का टाइम हो रहा था। हमारी ट्रेन 4 बजे करीब होती है, तो 2 बजे उठ गई थी मैं। सारा मतलब काम फिनिश करी थी, जो थोड़ा बहुत बाकी था वो बैग वैग पैकिंग की थी रात में। वैसे बैग तो पहले ही पैकिंग हो गए थे, पर जो थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है, जैसे लास्ट जाते जाते होता है ना कि कभी कुछ रह जाता है कभी कुछ होता है, तो वो सारी चीजें देखी हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी। तो मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया, क्योंकि सब्जी और पूड़ी ले जाऊंगी, क्योंकि ट्रेन ना सीधे यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट हमारे यहाँ रुकती है और कहीं रुकती भी नहीं है। और कहीं कुछ जाओ ना तो मिलता भी नहीं है, और मिलेगा तो वही अनहेल्दी मिलता है, ज्यादा ठीक नहीं रहता है। तो मैंने सोचा चलो घर से ही बना लेते हैं। तो यहाँ सारी चीजें कटिंग चॉपिंग उठ के 2 बजे रात को ही मैंने करी। 2 ढाई बजे करीब का टाइम हो रहा था। सारी शिमला मिर्च, प्याज, और यहाँ पे दूध भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि दूध गर्म करके ठंडा करूंगी, फिर बॉटल में भरूंगी। छोटी बिटिया है तो उसको साथ में जाना है। तो बहुत सारी मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां हो जाती है ना कहीं जाने से, कि ये लेना है वो लेना है। मतलब इतने सारे चीजें बहुत काफी जैसे दिमाग में रहता है ना कि ये रखना है वो रखना है, नहीं तो सब सारी चीजें छूट जाती हैं। और मैं ही एक हूँ कि समझ में आता है कि मुझे ये रखना वो रखना, और तो बच्चे हैं जो जैसा कह दो तो वो रख लेते हैं, बाकी तो सारा फिर मुझे करना ही करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो पूड़ी सब्जी बना लेते हैं, तो रास्ते के लिए हो जाएंगी और कहीं कुछ लेना नहीं पड़ेगा। क्योंकि फिर यही होता है, बच्चे तो नहीं मानते हैं बाहर का, फिर ट्रेन भी कहीं रुकती नहीं, डायरेक्ट जाती है। तो फिर ये होता है कि चलो यहीं घर से बना लो, वो ज्यादा सही रहेगा। अपने पास अगर खाना रहता है तो सही रहता है, सब जगह मिल जाता है। अगर नहीं रहता है तो फिर कहीं मिलता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ पनीर की भुजिया, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपसे। तो अभी तो वेट लॉस जर्नी के आपके कोई भी ब्लॉग नहीं आएंगे, 2 से 3 ब्लॉग हैं। आज का ये जर्नी, और आज होगा मतलब ना, हम यहाँ से पहुंचे थे तो जो भात की रस्म होती है ना, जिसको हमारे यहाँ चीकट बोलते हैं, और जो भात की रस्म होती है जो भाई और बहन को पहनाता है, तो वो चीज आज होगी। तो बने रहिएगा वीडियो में, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर जरा सा भी अच्छा लगा करे तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी रेडी कर ली है, जो कि पनीर की भुजिया बनाई थी, सिंपल सी प्याज और बस शिमला मिर्च, और ऐसे ही सिंपल से बना ली थी बहुत कम ऑयल में। और ये सब्जी ऐसी होती है ना कि चल जाती है और बच्चों को खाने में भी मजा आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेकने लगी, सब्जी मेरी रेडी हो गई है। पूड़ियाँ मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, तो ऐसे समोसे शेप में सेक लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज्यादा मुझे बनानी होती है, तो मैं अपना ऐसे बड़ा सा बेल के समोसा शेप काट के और सेक लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है। बच्चों को एकदम नींद आ रही थी सुबह सुबह, सबको कह रही हूँ तैयार हो के लेट लेट जा रहे हैं, क्योंकि टाइम ही ऐसा होता है नींद वाला सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे हम भी रेडी हो गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं और पहुंच गए हम लोग स्टेशन। तो बस देखिए हमारी छटंकी को यहाँ भी, इसको भी अभी इसकी नींद गायब है, भी थोड़ी देर में ये सो जाएंगी। तो यहाँ सबको अभी तो नींद ही लगी, क्योंकि 4 बजे का टाइम, 4 बजे जाती है ना, तो नींद का टाइम ही होता है। और जब कहीं जाना होता है ना, तो रात में ही सो, थोड़ा सा लेट से सोच के कि क्या रह गया क्या नहीं, और जल्दी से उठना होता है, क्योंकि बनाना अनाना होता है, कोई भी खाने पीने की चीज़ और सारी पैकिंग करनी होती है। तो फिर ये ज़्यादा हो जाता है कि बस अब पूरी रात ही खराब हो जाती है। और सफर में कहीं जाओ तो वैसे भी हालत खराब हो जाती है 2 4 दिन पहले से। तो बस यहाँ पे पहुंच गए थे हम लोग रेडी होके स्टेशन अपना, थोड़ा बहुत कंघी वंगी मार के नहा धो लिए थे सुबह सुबह। बस अब ट्रेन हमारी आने वाली है। अभी ट्रेन थोड़ा सा लेट है, ये हो रहा था ना कि सामान है, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा पहले से ही पहुंच जाओ, ताकि मतलब कभी कभी होता है ना ट्रेन छूटने का टाइम भी हो जाता है, फिर पहुंचो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस हमारा स्टेशन है, हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है।
थोड़ा देर बाकी था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपना सिंपल सा सूट डाल लिया था और कुछ भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप रास्ते वगैरह में नहीं करती हूँ। सिंपल सा एक लिपस्टिक बिंदी बस वही सारी चीज़ें लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे टाइम था तो बस हम लोगों की मस्ती चल रही, स्टेशन पूरा खाली था क्योंकि हम लोग पहले ही पहुँच गए थे। ये हो रहा था बच्चे हैं थोड़ा सा पहले पहुँच जाओ तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे छटंकी की चल रही है मस्ती, बस ऐसे ही मस्ती है। बस आज है भात की रस्म में तो हम लोग पहुँचेंगे और दूर भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है। तो बस अब बस फाइनली हमारी ट्रेन आने ही वाली है। तो बस हमारी ट्रेन आ गई है। तो देखिए ये हो रही है हमारी मिष्टी की अम्मा गिरी और ये बस ऐसे इसको सुलाने की कोशिश कर रही पर ये सोती नहीं है। और ये होता ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये मैं ना कानपुर की वीडियो शूट करी, जब हम लोग कानपुर पहुंच गए थे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक तो शादियाँ चल रही हैं, ऊपर से गर्मियों की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं, लोग आ जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब सांस लेने तक की जगह नहीं थी। मैंने कहा कैसे हो पाएगा, बस किसी तरह हम लोगों को बैठने को मिल गया था। और बच्चे ऊपर चले गए थे, सो गए थे, हस्बैंड जी भी सो गए थे। ये हम लोग कानपुर कम पहुंचने वाले हैं तब की ये वीडियो। जब थोड़ा सा वहाँ पे ट्रेन खाली हुई तो मैंने कहा चलो लाओ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो तो उसी दिन पोस्ट हो जानी चाहिए थी बट नहीं कर पाई मैं। मुझे पता है कि मैं सब एडिट भी कर ली, सब कुछ कर ली, पर यही है कि नेटवर्क वाला प्रॉब्लम हो गया। तो फिर मैंने जो वॉइस ओवर करी थी वो भी मैंने हटा दी। मैंने कहा चलो घर जाके मैं इसको डालती हूँ। अब तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ, बस एक शादी का वीडियो आएगा और एक हल्दी वल्दी का वीडियो आएगा, 2 वीडियो आएंगे। इसके बाद मैं अपनी वेट लॉस जर्नी की वीडियो लाऊंगी क्योंकि अब शादी से आई हूँ, थोड़ा बहुत मेरा वेट भी बढ़ गया है तो बस उसको कम करना है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो देखिए यहाँ पे बस अब वो ट्रेन आगे भी जाती है, कानपुर तक जाती है, कानपुर के बाद दूसरी मतलब यही ट्रेन होती है कि हम लोगों को हमीरपुर तक हमारे घर तक पहुंचाती है। पहले तो नहीं चल रही थी, ये उतार देती थी, पर जिस दिन हम गए उसके 2 दिन पहले से ये चलने लग गई। कोई गंगा पुल टूटा हुआ था कानपुर का ना, तो प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए आगे तक नहीं जा रही थी, बट अब जाने लग जाएगी। तो बस यहाँ पे ट्रेन खाली हो गई थी और थोड़ा ये ट्रेन ना 1 घंटे, जैसे हमें कानपुर 10 बजे पहुंच जाना होता है तो ये 11 बजे करीब पहुंचाती चलती है, दूसरी बन के जब चलती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे सब लोग खाना पीना खा लेते हैं जो भी, क्योंकि वहाँ पर टाइम ही नहीं मिला। ये करीब 10 बजे का टाइम था और हम लोगों ने फिर वही जो पूड़ी सब्जी ले गए थे वैसे, तो बस वही सब लोगों ने खाई, अपना थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा। और थोड़ा सा बस ट्रेन में क्या घूमना होता है, चीज़ें खरीदनी होती हैं, खानी होती हैं, और तो कोई काम रहता नहीं है। मैं क्या आप लोगों से बताऊं। तो बस यहाँ पे लस्सी ले आए थे हस्बैंड जी, तो मैंने लस्सी पी, पूड़ी सब्जी खाई। बहुत दिनों बाद, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, 5-6 दिनों बाद पूड़ी और सब्जी खाई। तो मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, जैसे लग रहा था पेट में दर्द हो रहा था। तो बस फिर खाना ही पड़ा, जब कुछ नहीं था तो मुझे खाना पड़ा। मैंने सोचा था सेब वगैरह ले जाऊंगी पर बाहर ही पॉलीथीन में छूट गया और मैं फिर खा नहीं पाई। मैंने सोचा था ब्रेकफास्ट में सेब ले लूंगी, इसके बाद में फिर अपना वो खा लूंगी पूड़ी सब्जी जो भी होगा। अब तो मुझे 2-3 दिन खाना ही खाना है, कोशिश करूंगी कंट्रोल, पर शादी ब्याह में जाने के बाद कहाँ कंट्रोल हो पाता है कोई भी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मस्ती करते हुए अपना सब ट्रेन में, कोई लस्सी, कोई कोल्ड ड्रिंक, जो भी जिसका मन करे, चिप्स, ये सारी चीज़ें हस्बैंड जी खरीद के ले आए थे। कानपुर का है मतलब वीडियो, जब हम लोग कानपुर में थे ट्रेन चलने को थी और थोड़ा बहुत मतलब अपना ये था कि बस अब थोड़ी देर में चलने वाली है और ये दूसरी बन जाती है, वो खाली होती है, साफ होती है। तो बस यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर। और ये देखिए ये हो रहा है मंडप, नहीं जो मंडप गाड़ा जाता है, मंडप लगता है, वो मंडप गाड़ा जा रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करके आपको दिखा दी थी। बहुत रात हो गई थी हम लोगों को पहुंचते पहुंचते, बस जस्ट हम लोग पहुंचे ही थे। और आज इनका मतलब खाना भी था, और जैसे खाना नहीं होता है गांव के व्यवहारी वगैरह खिलाए जाते हैं हमारे यहाँ गांव में, दीदी के गांव में जो भी जैसा होता है। तो बस यहाँ पे मंडप वो हो रहा है, मंडप लगाया जा रहा है, क्योंकि मंडप तो पहले दिन पहले ही गड़ गया था, पर रस्म में सिर्फ बाकी रह गई थी। तो वो हो रहा है, यहाँ पे गाना वाना चल रहा है और साउंड डीजे चल रहा है, इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा। शादी ब्याह में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, मज़ा ही अलग आ जाता है। सारे लोग मिलते हैं, बहनें मिलती हैं, भाभियाँ मिलती हैं, मतलब सारे रिश्तेदार मिलते हैं। जिसको नहीं मिलना होता है वो शादी और ब्याह में मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो बस यहाँ पे ऐसे सिंपल सा जो मंडप वंडप गाड़ा जाता है, टीका वीका करके, जो भी जैसा होता है, मुझे उतना पता नहीं है। तो जैसा भी होता है यहाँ पे मंडप वगैरह हुआ, मैंने आप लोगों के लिए थोड़े सा वीडियो शूट कर ली, कैप्चर कर ली। और बस ये वहाँ पे मंडप होगा, फिर इसके बाद तो जो भी होना होगा, सारी रस्में होती हैं। भात की रस्म भी बाकी है, जो और नहीं होता है, भाई आता है, बहन को भात पहनाता है, जो भी जो लाया जाता है, कपड़े उपड़े क्या क्या होते हैं, मुझे अभी उतना पता नहीं है शादी वादी के बारे में, पर इतना तो पता होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, भात पहनाया जाता है। तो बस यहाँ पे जाते ही थोड़ा सा बस नहाया था, इतना ज़्यादा मतलब लेट हो गया था कि जाते ही नहाया, नहाने के बाद सिंपल सा अपना रेडी हो गई हूँ मैं। तो बस सिंपल सा अपना थोड़ा सा मंगलसूत्र, थोड़ा सा कान के, बस मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरे को पहनना बहुत नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा सिंपल सा सूट पहन के ही रेडी हो गई थी। मेरे
इतनी गर्मी थी वहाँ। गांव में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि हालत हो रही थी, सूट पहनने में ही हालत टाइट हो रही थी। तो फिर मैंने सूट ही पहन लिया, साड़ी कौन पहनता, मैंने कहा शादी वादी में पहनेंगे। तो बस अब ये चालू हो गई है भात की रस्म, जो कि जैसे भाई कपड़ा लाता है। तो यहाँ पे पीली कलर की जो साड़ी पहनी हुई है, मेरे राइट साइड में मेरी दीदी है नी कि बच्चे की शादी हो, बाकी उनके देवरानी जेठानी गांव की बहुत सारे लोग, और ये उनका भाई है मेरे चाची का लड़का, वो चाची की लड़की है। तो बस यहाँ पे भात की रस्म हो रही है, जो कि चीकट बोलते हैं हमारे यहाँ पे। भाई को टीका होता है, भाई को गले से लगाया जाता है, और ये सारी चीज़ें जो भी मतलब कपड़े वगैरह जो भी, जो बर्तन वगैरह जो भी भाई लाता है, वो सब सिर पे रखा जाता है। मैं आपको वॉइस ओवर करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि है ना फिर डीजे बज रहा था, फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर की है। नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा था जब यहाँ पे चल रहा था। तो बस यहाँ पे क्या होता है, सारी मतलब दीदी की जेठानी, देवरानी, नंदन और बहनें और जीजा जी, मतलब सारे लोगों का ऐसे यहाँ पे टीका होता है। टीका होने के बाद फिर सारों जिसको जो भाई लाता है, साड़ी कपड़ा जो जितना भाई के हो सकता है वो सब ला के सिर पे रखा जाता है, और बस यहीं से सारी रस्में होना शुरू हो जाती हैं हमारे यहाँ भाई वाली। फिर इसके बाद शादी है, तो ये एक दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर शायद दिन कोई अच्छा नहीं पड़ रहा था, तो फिर आज के दिन हुआ। मैंने कहा चलो ये भी मिल गया हम लोगों को। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब ऐसे होता है, और बहुत अच्छा लगता है शादी ब्याह में। तो बस आज का वीडियो ऐसे ही रहेगा, और 2 दिन तक अभी वीडियो नहीं आने वाले हैं वेट लॉस करने के। अभी हल्दी और मेहंदी भी एक दिन थी, तो उस दिन का वीडियो आएगा, और फिर इसके बाद शादी का वीडियो आएगा। बहुत ज़्यादा मैंने बहुत चीज़ें शूट नहीं की। एक तो सबसे ज़्यादा मेरी छटंकी परेशान कर रही थी, गर्मी से बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा जो भी बच्चों ने शूट किया है वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके बाद मैं अब घर आ चुकी हूँ, मैं ये वीडियो आपको घर से ही पोस्ट कर रही हूँ। तो बस अब मेरी दो दो वीडियो आएंगी लगभग लगभग। इसके बाद फिर सारी वीडियो में अपनी वेट लॉस जर्नी की लेके आऊँगी, क्योंकि वेट भी खाना खूब खाया पिया है शादी में, तो वेट तो बढ़ ही गया, थोड़ा बहुत बढ़ गया, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अभी मैंने वेट भी नहीं चेक किया है, मैं सीधे रात में ट्रेन से उतरी हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आप लोगों तक कल ये वीडियो पहुँचा दूँगी, तो इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी तबीयत सबकी गड़बड़ है, सही नहीं है, और तबीयत गड़बड़ होने के साथ साथ सारे अपने काम और सफ़र, और बेटी का मुंडन भी कराया है। मतलब सारी चीज़ें आप लोगों से थोड़ा थोड़ा करके मैं शेयर कर दूंगी। तो बस कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बस यही सारी रस्में चल रही हैं, जो कि मेरे साथ मेरे लिए भी मतलब भाई कपड़ा लेके आया था, सारी चीज़ें। वैसे बहनों का तो नहीं होता है, सिर्फ दरानी जेठानी ये सारी चीज़ें होती हैं, पर मेरे लिए भी लेके आया था। तो बोले तुम भी खड़े हो जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, खड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे खाना था उसी दिन, गाँव का खाना ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे पनीर की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ले, छेना जो भी बना था सारा खाना। और अब मेरे को इतना देर के गर्मी लग रही थी कि मैंने फटाक से सूट निकाला। मैंने कहा मैं खाना तो सूट पहन के खा ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए, और सबसे ज़्यादा लेट हम ही लोगों ने खाया था, क्योंकि सारा गांव खाया, फिर जेंट्स खाए। फिर इसके बाद गांव में ऐसे ही होता है ना, पहले बाहर के लोग खा लेते हैं, जेंट्स खा लेते हैं, फिर इसके बाद लेडीजें खाती हैं। तो बस वही हो रहा है यहाँ पे। तो बस मैंने अपनी सिंपल सी डाली टी शर्ट और खाना खाया। इसके बाद ऐसे सो गए थे, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि सुबह 3 बजे के निकले हम लोग, 7 बजे वहाँ पहुँचे थे। तो हमारी हालत एकदम टाइट हो रही थी। और इसी की शादी ये है दूल्हा, तो आप लोग इसको ब्लेसिंग ज़रूर देना। बहुत पतला दूल्हा सा दूल्हा है। तो बस मेरी दीदी का ये लड़का है, और मेरी चाची की लड़की थोड़ा सा मेरे से मतलब बहुत बड़ी है, तो उनका बेटा है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।